हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उस जिसमें हमारा टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। ये सीरीज़ हमारी काफ़ी टाइम पहले से चल रही है, लेकिन बीच में चूँकि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि आपका 12 अक्टूबर को था। तो हमने क्या किया था, उस टाइम पे इस पे ब्रेक लगा दिया था और हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जो कि आपकी प्रीलिम्स पे बेस्ड थी, जिसमें हम 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कर रहे थे। जो कि मेजर जो सब्जेक्ट था, जो कि जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लगभग हमने सभी कंप्लीट कर लिया था। कुछ पार्ट बचा हुआ था, जो कि टाइम बहुत कम था, तो इसलिए कुछ पार्ट जो बचा हुआ था उसको हम इस समय फिर से उसको जो है सीरीज़ को स्टार्ट हमने किया है। तो उसमें क्या है, जो पार्ट बचा हुआ है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक उस सीरीज़ में आपकी 205 जो वीडियो है वो हो चुकी हैं। एक वीडियो 30 मिनट की है, तो आप लोग उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सीरीज़ आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस या एपीओ या आरओ किसी को भी टारगेट कर रहे हों, तो वो सीरीज़ आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या जो है किसी अदर स्टेट को भी टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप सीरीज़ को देखेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है, मेंस की सीरीज़ में हमारे 6 जीएस पेपर, जितने जीएस पेपर हैं, 6 पार्ट जो है, उस पे हमने जो है 100 प्लस क्वेश्चन सभी में कंप्लीट कर लिया है। जैसे ये जीएस पेपर 1 है, तो इसमें हमारा 160 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 161। इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण के पैटर्न और उसके ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण के पैटर्न और उसके ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम इसकी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो हमारा 15 से लेकर 20 शब्दों में रहेगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण के पैटर्न और उसके ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है, उसमें हम क्या बताएंगे, ऐतिहासिक विकास के बारे में बताएंगे। फिर क्या है इसका शहरीकरण पैटर्न, क्योंकि क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो हमारा जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला तो पूछा गया है कि ऐतिहासिक विकास के बारे में बताना है, दूसरा क्या है, शहरीकरण का पैटर्न बताना है। फिर हम इनकी विशेषताओं और इनके प्रभावों के बारे में बताते हुए, कंक्लूजन देते हुए अपने क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण के पैटर्न और उसके ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो है इंट्रो देंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण की यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर आज के स्मार्ट शहरों तक फैली है। कहाँ से शुरू, मतलब प्राचीन काल से सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज का जो आधुनिक जो एरा है, इसमें क्या है, स्मार्ट शहरों तक फैली है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक प्रभावी रहे हैं। कौन कौन से कारक प्रभावी रहे हैं, राजनीतिक कारक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक जो है प्रभावी रहे हैं। ऐतिहासिक विकास को हम देखेंगे। प्राचीन काल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, योजनाबद्ध नगर और पाटलिपुत्र, उज्जैन जैसे जो है क्या है, व्यापारिक केंद्र। क्या हमने देखा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, प्राचीन काल में जो है हमने देखा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे जो है योजनाबद्ध नगर, और पाटलिपुत्र, उज्जैन जैसे क्या है, व्यापारिक केंद्र। दूसरा क्या है, मध्यकालीन काल। इसके अंतर्गत दिल्ली, आगरा क्या है, राजधानी नगर, और सूरत और कोचीन क्या थे, सामुद्रिक व्यापार का केंद्र थे। मध्यकाल में दिल्ली और आगरा जैसे जो है राजधानी नगर थे, और सूरत और कोचीन जैसे व्यापारिक केंद्र को हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे औपनिवेशिक काल। इसके अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास बंदरगाह, रेलवे नेटवर्क, औद्योगिक कस्बे। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता उत्तर काल। इसके अंतर्गत चंडीगढ़, गांधीनगर क्या थे, नियोजित नगर, बेंगलुरु, पुणे आईटी और औद्योगिक केंद्र के रूप में हमने देखा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, शहरीकरण का पैटर्न। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, तटीय शहरीकरण।
प्राचीन से आधुनिक काल तक व्यापारिक बंदरगाह। दूसरा क्या है, राजधानी केंद्रित प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्रों का विकास। इसका मतलब ये हमने क्या देख रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं, शहरीकरण का पैटर्न देख रहे हैं। तटीय शहरीकरण कैसे हमने देखा कि प्राचीन से आधुनिक काल तक जो है व्यापारिक बंदरगाह के रूप में देखा। दूसरा क्या है, राजधानी केंद्र में प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्रों का विकास। फिर है औद्योगिक नगर में जमशेदपुर, भिलाई जैसे केंद्र। फिर क्या है, धार्मिक व पर्यटन नगर, वाराणसी, तिरुपति, अजमेर। नेक्स्ट क्या है, विशेषताएं और प्रभाव। शहरीकरण की जो है क्या विशेषताएं थी और उनका क्या प्रभाव देखने को मिला। शहरीकरण का स्वरूप समयानुसार बदलता रहा। प्राचीन में नियोजन, मध्यकाल में किलेबंदी और औपनिवेशिक काल में अवसंरचना, आधुनिक युग में आईटी आधारित। अब ये जो पॉइंट है इस पे आपका एक ऐसे भी बन सकता है। क्या हमने देखा कि विशेषताएं और प्रभाव में शहरीकरण का जो स्वरूप है वो समय के अनुसार जो है बदलता रहा है। प्राचीन काल में जो है ये नियोजित, मतलब हमने नियोजन में हमने क्या देखा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो है नगर नियोजन को देखा। फिर हमने क्या देखा, मध्यकाल में किलेबंदी को देखा और औपनिवेशिक काल में अवसंरचना। आधुनिक युग में हमने क्या देखा, आईटी आधारित। आर्थिक अवसरों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का भी केंद्र है। तो ये हमने जो है क्या क्या देखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण के पैटर्न और उसके ऐतिहासिक विकास को हमने देखा है कि करके हमने पहले जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण की जो यात्रा थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ हुई और जो है आधुनिक समय में कहाँ तक, स्मार्ट सिटी शहरों तक फैली हुई हमने देखी। इस पे किसका किसका प्रभाव पड़ा, राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक प्रभाव हमने इसमें देखा। नेक्स्ट क्या है, ऐतिहासिक जो है विकास किस रूप में हुआ। प्राचीन काल में हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे जो है नगर नियोजन को देखा और व्यापारिक केंद्र के रूप में हमने किसको देखा, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र और उज्जैन को देखा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, मध्यकाल में दिल्ली और आगरा जैसे राजधानी नगर को देखा और सूरत और कोचीन जैसे समुद्री व्यापारिक केंद्र को देखा। उपनिवेशिक काल में हमने क्या देखा, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास बंदरगाह, रेलवे नेटवर्क और औद्योगिक कस्बे देखे। स्वतंत्रता उत्तर काल में चंडीगढ़, गांधीनगर, नियोजित नगर और बेंगलुरु और पुणे में आईटी औद्योगिक केंद्र को देखा। शहरीकरण का हमने पैटर्न कैसा देखा, तटीय शहरीकरण के रूप में हमने क्या देखा, प्राचीन से आधुनिक काल तक व्यापारिक बंदरगाह और राजधानी केंद्रित के ऊपर हमने क्या देखा कि प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र का विकास। औद्योगिक नगर में जमशेदपुर, भिलाई जैसे केंद्र देखे और धार्मिक पर्यटन में वाराणसी, तिरुपति, अजमेर नगर। विशेषताओं और प्रभाव में जो शहरीकरण का जो स्वरूप था वह समय के अनुसार जो है बदलता रहा। प्राचीन काल में जहाँ हमने नगर नियोजन को देखा, वहीं मध्यकाल में हमने किलेबंदी और औद्योगिक काल में हमने अवसंरचना। आधुनिक युग में हमने क्या देखा, आईटी को देखा। आर्थिक अवसरों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का भी केंद्र रहा है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय शहरीकरण का स्वरूप समय के साथ परिवर्तित हुआ है और आज यह सतत व स्मार्ट शहरी विकास की दिशा में अग्रसर है। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता से, प्राचीन काल में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आधुनिक काल में परिवर्तित होते हुए यह जो है स्मार्ट सिटी विकास की दिशा में अग्रसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 1 से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।